हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने इनवर्टिब्रेट्स स्केलेटन के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स का, और नर्वस सिस्टम का पहला टॉपिक है सेंसरी एंड नर्व सेल्स ऑफ ओबेलिया। अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या है नर्वस सिस्टम? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज आता है, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को पता चल जाए, उसके लिए एक पाथवे है हमारे शरीर में। ठीक, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइनर चेंज आया, बहुत माइनर चेंज आया, उसका भी पता हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को जब चल जाता है। ये होता किसके द्वारा है, ये पॉसिबल किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है, इसी के बारे में स्टडी करनी होती है नर्वस सिस्टम में कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच का जो कम्युनिकेशनल लिंक है, जो ट्रांसपोर्ट लिंक है, वो है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स, अलग अलग टाइप के पाथवे पाए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सेल्स इसमें मिले हुए होते हैं, तब जाके जो नर्वस सिस्टम का पूरा पाथवे है वो कंप्लीट। एक पाथवे ही तो है, कोई स्टिमुलस मिला, हमारे पास गया, उससे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, हमने एक्शन लिया। ठीक है, तो ये तो एक पाथवे ही है ना। अब ये पाथवे होता कैसे है, इसको पहले थोड़ा सा समझें। कोई एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस का मतलब बाहरी इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज। तो बाहरी इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज आया, उसको कैरी कौन करेगा? जो भी उस पर्टिकुलर जगह पे रिसेप्टर ऑर्गन मौजूद होगा वो कैरी करेगा। जो भी रिसेप्टर, अगर मुझे यहाँ पे किसी ने टच किया तो यहाँ पे जो रिसेप्टर ऑर्गन होगा वो कैरी करेगा इस मैसेज को, स्टिमुलस को। ठीक है, उसके बाद जो पाथवे ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है मैसेज को लेके, उसको हम एफरेंट पाथवे बोलते हैं। उसको हम एफरेंट पाथवे बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? एफरेंट पाथवे मैसेज कहाँ पहुँचाएगा? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सीएनएस तक, जिसको अपन इंटीग्रेटिंग सेंटर भी बोलते हैं। ये पाथवे आया इंटीग्रेटिंग सेंटर तक, इंटीग्रेटिंग सेंटर तक। इंटीग्रेटिंग सेंटर तक ये पाथवे आया। इंटीग्रेटिंग सेंटर मतलब आप मान लो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद यहाँ से मैकेनिज़्म स्टार्ट होगा वापस भेजने का, जो रिस्पॉन्स है वो भेजने का। लेके आने का काम एफरेंट पाथवे का था, लेके जाने का काम इफरेंट पाथवे का होगा। ठीक है, इफरेंट पाथवे मैसेज दो वापस कैरी करके लेके जाएगा। यहाँ रिसेप्टर ऑर्गन था, यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन होगा। यहाँ रिसेप्टर ऑर्गन था, रिसीव करने वाला, ये इफेक्टर ऑर्गन होगा, इफेक्ट डालने वाला। ठीक है, प्रभाव डालने वाला। और इफेक्टर ऑर्गन पे जब मैसेज आएगा उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो क्या हमने देखा? स्टिमुलस के कारण एक पूरा पाथवे आया और रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो गया। स्टिमुलस आया, बाहरी इन्वायरमेंट का कोई चेंज, रिसेप्टर ऑर्गन के पास आया, इफेक्टर एफरेंट पाथवे के थ्रू इंटीग्रेटिंग सेंटर के पास गया, सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, एफरेंट पाथवे की तो इफरेंट पाथवे के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन के पास वो मैसेज वापस आया और रिस्पॉन्स आया। मतलब जो भी रिस्पॉन्स हो उसके हिसाब से देना है वो। जैसे कि पिन चुभ गई, ये पूरा प्रोसेस होगा तब हमें पता चलेगा पिन चुभी दर्द होना है। ठीक है, ये प्रोसेस नहीं हुआ तो पिन चुभ जाएगी पर दर्द नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में होना चाहिए कि जो रिस्पॉन्स है वो इस पाथवे के थ्रू ही जो मैसेज जाता है और रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, ये था बेसिक नर्वस सिस्टम। हम आ जाते हैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे। ओबेलिया का जो सेंसरी सेल या फिर नर्व सेल्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। ओबेलिया के बारे में क्या पढ़ना है? हाँ, ओबेलिया की अगर अपन बात करें तो मेराइन ऑर्गेनिज्म है, कॉलोनियल है, सेसाइल होता है।
ओबेलिया की अगर अपन बात करें, ओबेलिया के बारे में बोलें तो मेराइन होता है, समुद्री होता है। कॉलोनियल होता है, मतलब कॉलोनी में पाया जाता है। सेसाइल होता है, मतलब किसी एक सबस्ट्रेट से किसी एक सरफेस पे चिपका हुआ रहता है। तो मेराइन हो गया समुद्री, कॉलोनियल हो गया ग्रुप में रहने वाला, सेसाइल हो गया किसी एक सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिक मतलब दो फॉर्म शो करता है, दो लाइफ में अपने जो पूरा लाइफ साइकिल है उसमें दो अलग अलग फॉर्म, दो मॉर्फोलॉजी शो करता है। पॉलीमॉर्फिक मतलब एक से अधिक मॉर्फोलॉजी, तो दे आर पॉलीमॉर्फिक। दो स्टेजेस आते हैं इनके, एक होता है पॉलिप फेज, एक होता है मेड्यूसा फेज, ठीक है। नॉर्मली अगर याद रखना है तो पॉलिप एसेक्सुअल स्टेज, मेडुसा सेक्सुअल स्टेज। पॉलिप एसेक्सुअल स्टेज इनका, मेडुसा सेक्सुअल स्टेज इनका। तो ये दो स्टेजेस आते हैं इनके लाइफ में, इनके लाइफ साइकिल में, ओबेलिया के केस में। उसके बाद अगर अपन बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्मिनल लेयर मौजूद रहती है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, दोनों के बीच में एक स्लाइमी जेल की तरह लेयर होती है जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म बाहरी लेयर और एंडोडर्म अंदर वाली लेयर, और इन दोनों के बीच में एक स्लाइमी जेल की तरह लेयर होती है जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख लेना कि मेसोग्लिया होती है एक जेल की तरह लेयर, अंदर लिक्विड की तरह एक लेयर मौजूद रहती है। अब उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक्टोडर्म इंडोडर्म दोनों अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, और इन अलग अलग टाइप के सेल्स में कई सेंसरी और नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलके बने हुए हैं। ये जो अलग अलग सेल्स हैं इनमें कई प्रकार के सेल आते हैं और सेंसरी और नर्व सेल भी इन्हीं के अंदर आते हैं। अब पढ़ते हैं अपन इनके सेंसरी सेल्स के बारे में, ओबेलिया के सेंसरी सेल्स। सबसे पहला पॉइंट है इनके सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स की अगर अपन बात करें तो ये जो है एक्टोडर्म इंडोडर्म दोनों में प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट इन बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म इंडोडर्म दोनों में ही प्रेजेंट रहेंगे, पर जो बाहरी लेयर होगी नॉर्मली उसमें ज़्यादा रहते हैं, एक्टोडर्म में थोड़े से ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं सेंसरी। तो प्रेजेंट इन बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद ये सेल्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं, पतले होते हैं। इलोंगेटेड एंड नैरो, ठीक है, लंबे होते हैं और पतले होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और नैरो होते हैं। ये जो सेल्स हैं नॉर्मली ग्रुप में नहीं अकेले पाए जाएंगे, सो दे आर सॉलिटरी एंड देयर नंबर इज़ न्यूमरस इन एक्टोडर्म। जैसा कि मैंने बोला, तो ये सॉलिटरी मतलब अकेले ही पाए जाते हैं, ग्रुप में नहीं पाए जाते, एंड ज़्यादा नंबर होता है, मोर नंबर इन एक्टोडर्म। जो बाहरी लेयर होती है उसमें इनकी संख्या कंपैरेटिवली अंदर वाली लेयर्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले रहने वाले, ग्रुप में ना रहने वाले। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो इनका एपिकल एंड है, मतलब कि ऊपर वाला भाग है, सेंसरी सेल्स की बात करें तो जो इनका ऊपर वाला भाग है उसमें कप लाइक डिप्रेशन मौजूद होता है। एपिकल पार्ट हैज़ अ कप लाइक डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब गड्ढा,
कप की तरह एक गड्ढा मौजूद रहेगा, जो ऊपर वाला भाग है उसमें कप की तरफ गड्ढा मौजूद रहेगा, जिसमें सीलियम, सेंसरी हेयर जिसको बोलते हैं, सीलियम बोलते हैं, वो निकलता है। सो एपिकल पार्ट हैज़ अ कप लाइक डिप्रेशन फ्रॉम विच सेंसरी हेयर, या इसको आप बोलो सीलियम, प्रोजेक्ट्स आउट, बाहर की तरफ निकलती है। सीलियम या फिर सेंसरी हेयर, आप कुछ भी बोल सकते हो, सिंगल होती है, ये निकलती है बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर पिछला भाग, ये तो एपिकल पार्ट हो गया ऊपर वाला भाग, पिछले पार्ट की बात करें तो वहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड पे एक या एक से अधिक ब्रांच्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। प्रॉक्सिमल एंड हैज़ वन और मोर branched thread like structure. Proximal end has one or more branched thread like structure known as, मेन बात है कि ये जो branched thread like structure है, इनके ऊपर एक फूले हुए प्रोसेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर फूले हुए थोड़े से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक। उनको अपन क्या करते हैं, ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं इनके देयर एंड्स हैव स्वलन, स्वलन मतलब फूले हुए, स्ट्रक्चर्स known as nodulated process, nodulated process। नोड बनना मतलब नोड्यूल मतलब गांठ बनना, ठीक है। तो एक धागा जा रहा है इस तरह से और उसमें ये इस तरह का एक प्रोसेस मौजूद है एंड पे, तो इसी को बोल रहे हैं अपन ये नोड्यूलेटेड प्रोसेस, ठीक है। तो ये नोड्यूलेटेड प्रोसेस वहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि साइटोप्लाज्म जो है सेंसरी सेल का, उसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेंसरी सेल हैज़ अ लार्ज न्यूक्लियस। जो सेंसरी सेल का साइटोप्लाज्म है, एपिकल रीजन है, उसमें एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो एपिकल रीजन मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस रीजन में ही कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्मॉल vesicles are present more in apical region। एपिकल रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ छोटे छोटे वेसिकल्स, वेसिकल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो कुछ छोटे वेसिकल्स और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एपिकल रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस की बात करें अपन सेंसरी सेल्स के, अब सेंसरी सेल्स के फंक्शंस की अगर अपन बात करें, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, आई होप। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फंक्शंस। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सेंसरी सेल? तो ये जो सेल्स हैं ये सेंसरी न्यूरॉन की तरह काम करते हैं, एक्ट एज सेंसरी न्यूरॉन, दे एक्ट एज सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद ये जो सेल्स हैं ये स्टिमुलस रिसीव करते हैं और उसको फॉरवर्ड आगे की तरफ भेजते हैं। रिसीव्स स्टिमुलस एंड
फॉरवर्ड इट, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद ये जो सेल्स हैं दे आर सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति सेंसिटिव होंगे। उसके बाद टच के प्रति सेंसिटिव होंगे, फिर टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होंगे। लाइट हो गया, टच हो गया, टेम्परेचर हो गया। केमिकल्स के प्रति, अच्छा टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव मतलब टेम्परेचर चेंज के प्रति सेंसिटिव, एंड केमिकल्स। तो इतने सारे चीज़ों के प्रति जो है ये सेंसिटिव रहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन की तरह फंक्शन करते हैं, जो भी स्टिमुलस से रिसीव करते हैं बाहरी इन्वायरमेंट से उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, और ये जो है लाइट, टच, टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का बदलाव और केमिकल्स के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं। अब नेक्स्ट आता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स को हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेंसरी सेल के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नर्व सेल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नर्व सेल्स के बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं पढ़ेंगे। अभी तो दोबारा लॉकडाउन का फेज़ चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन क्लास ही कंटिन्यू रहेगी, और एग्ज़ामिनेशन का भी कुछ अभी आइडिया नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन कब होंगे भी या नहीं होंगे, बट फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। सो हम नेक्स्ट क्लास में जो नर्व सेल्स हैं ओबेलिया के, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो और आपने नोट्स बना लिए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।